जहाँकि आर्मी पब्लिक स्कूल गोपालपुर रे जड़े कृति छात्री 98.2% रखी उत्तीर्ण होती। आम सीधासल प्रतिक्रिया नवा छात्री जड़े अच्छा आपंकर परिचय देले माँ। मेरा नाम प्रिशा जयसिंह है। कौन सा स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे, कितना परसेंटेज आया है? मैं आर्मी पब्लिक स्कूल गोपालपुर उड़ीसा में पढ़ी हूँ और मेरे क्लास 10 में 98.2% आए। अच्छा, कितना एक दिन में कितना घंटा आप लेबर कर रहे थे, जो आप क्या क्या सोच रहे थे अब तुम्हारा जो करियर बारे में? मैं कोशिश करती थी कि रोज़ 4 से 5 घंटे सेल्फ स्टडी को डेडिकेट करूं, और जैसे मतलब नवंबर आया, अक्टूबर आया, उसके बाद टाइम और बढ़ गया क्योंकि एग्ज़ाम और पास आने लग गए, प्री बोर्ड्स आने लग गए थे। और मेरा सबसे बड़ा इंस्पिरेशन तो प्रीवियस ईयर के टॉपर्स थे, उनसे ही मोटिवेशन मिलता रहता था। अपने क्लासमेट्स के साथ भी, फ्रेंड्स के साथ भी एक हेल्दी कंपटीशन बनाए रखती थी मैं। तो फिर जब वो ज़्यादा मार्क्स आते थे, थोड़ा मोटिवेशन आता था कि हाँ, मुझे भी इतने मार्क्स लाने हैं। अच्छा, ये ऑफलाइन क्लास कर रहे थे या ऑनलाइन क्लास कर रहे थे? दिन में कितना घंटा पढ़ाई कर रहे थे? मैं स्कूल तो जाती थी, उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस होती थी मेरी, और मेरे स्कूल के टीचर्स के साथ मैं ऑफलाइन क्लासेस भी रखती थी डाउट्स के लिए और ट्यूशन के लिए। और मैं रोज़ होमवर्क के साथ साथ सेल्फ स्टडी करती थी। कितना घंटा लेबर करते? 4 से 5 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए, और कभी कभी 4 से 5 घंटे के अंदर ही होमवर्क और सेल्फ स्टडी, कभी कभी होमवर्क को एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता था। अच्छा, अभी जो 98% जो रखा है, और कुछ ज़्यादा सोचे थे क्या हम कि ये जो बेस्ट ऑफ नंबर और रैंक या टू नंबर में रहते थे, तो ऐसे कभी सोचा है? मेरा एम शुरू में 10th स्टार्ट करने से पहले था कि 100% लाने हैं, क्योंकि 100% का एम रखेंगे तभी तो वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर पाएंगे। और एम ये भी था कि टॉपर बनना है, क्योंकि बस अंदर से आता था वो एम्बिशन कि इतना लाना है मार्क्स। 100% पहुँच नहीं पाई, पर उसकी वजह से, उस एम्बिशन की वजह से ही मैं 98.2% तक तो पहुँच पाई। अच्छा, जितना अभी 98% पे रखा, आपको आपका पेरेंट्स और स्कूल टीचर ने कितना कितना घंटा गाइड कर रहे थे जो ये तुम्हारा मार्क रखा? मैं अपने सक्सेस के लिए पेरेंट्स को श्रेय देना चाहती हूँ, और टीचर्स को भी बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। उन्होंने, पेरेंट्स ने, आर्मी में दोनों हैं पेरेंट्स मेरे, और आर्मी में होने के बावजूद भी उन्होंने मेरे लिए टाइम निकाला, मेरे को गाइडेंस दी, सपोर्ट किया, एडवाइस दिया, मेरे को पढ़ाया भी है उन्होंने। और मेरे टीचर्स बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे, मेरे सारे डाउट्स क्लियर करे। अगर मैं उनको ऑड टाइमिंग्स पर भी मैसेज करती थी कि मेरे को डाउट है या फिर मेरे को ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दो, तब वो स्माइल के साथ मेरे सारे डाउट्स एक्सप्लेन कर देते थे, बहुत अच्छे से सपोर्ट करते थे। और हमारे प्रिंसिपल सर भी, उन्होंने बहुत ही स्ट्रक्चर्ड एकेडमिक प्लान बनाया था, बहुत सारे एग्ज़ाम्स रखे उन्होंने पूरे साल, जिसकी वजह से बार बार रिवीजन होती रही, और हमें स्टडीज़ पर बहुत एनफोर्स करा कि अच्छे से पढ़ाई करो। अच्छा, फ्यूचर में अभी जित मम्मी पापा आर्मी में है, आप फ्यूचर में क्या सोच रखा है? जो मेरे को बड़े होके एक एंटरप्रेन्योर बनना है, इसके लिए मैं अभी पीसीएम ले रही हूँ, ताकि मैं उसके लिए थोड़ा टेक्निकली फिट हो जाऊँ। उससे मैं कंप्यूटर्स एंड एआई सीखी, क्योंकि आजकल कंप्यूटर्स और एआई का टाइम है। उससे मेरा आगे बिजनेस में बहुत फ्लरिश करेगा इन टॉपिक्स की वजह से। अच्छा, जितना अभी जो मार्क रखा है, हैं, किसका ये जो मार्क रखा है, श्रेय किसके जाता है? मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स, और सबसे पहले भगवान जी को शुक्रगुजार हूँ मैं। उनकी वजह से ही मैं सक्षम बनी हूँ कि मेरे को उन्होंने पढ़ाई करने के लिए अंदर से ऊर्जा निकाली कि बेटा तुम्हें अच्छा करना है। भगवान जी का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। तुम्हारा जो जूनियर को क्या मैसेज रहेगा? मेरा मैसेज ये रहेगा, मैं अपनी गलतियों से थोड़ा बताऊंगी कि अपने वीक सब्जेक्ट्स पर अच्छे से फोकस करना है। मेरे मेरे पॉइंट में मेरा वीक सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़ था, और मैंने उसमें पूरे साल उतना फोकस नहीं किया। मेरे फेवरेट सब्जेक्ट साइंस और मैथ थे, और मैंने उन्हीं पे फोकस करा पूरे साल। फिर लास्ट के मंथ्स में मेरे को एसएसटी में थोड़ी प्रॉब्लम आई, तो फिर अपने वीक सब्जेक्ट्स को शुरू से ही पकड़ के रखना है।
स्पेशली एसएसटी, क्योंकि उसमें बहुत ही मेमोराइजेशन रहती है। साइंस और मैथ में कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं कॉन्सेप्चुअली ज़्यादा पकड़ने में आसान है मेरे लिए, बट मेमोराइजेशन मेरे लिए थोड़ी मुश्किल है। तो एसएससी में फैक्ट्स शुरू से मेमोराइज करने हैं। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना है और कहीं से भी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ सकता है। मैंने अपने नोट्स अलग से नहीं बनाए थे, मैंने जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे, पीवाईक्यूज थे, एनसीईआरटी में ही लिखे। और लास्ट दिन एनसीईआरटी से ही पढ़ना बेस्ट रहेगा, क्योंकि उसमें वो फैक्ट्स होते हैं जो गाइड्स में या फिर नोट्स में आप नहीं डाल सकते हो। निश्चित भाव में शुणुले आम कृति छात्री कृतित्व जे कौन जेकोसी दुर्बल दुर्बल पिला सीटा को बारंबार रिविजन करंतु एवं से एनसीईआरटी बुक मध्य प्रिपेयर करंतु ऑनलाइन ऑनलाइन क्लासेस मध्य करंतु एवं मिनिमम एटलिस्ट 5 to 6 आवर लेबर करने फल ही उन्नति आनी था जहाँकि आम कृति छात्री जनक कहते शुणुले ब्रह्मपुर कालीप्रसाद रथ फोकस प्लस।